ऐसे शब्द जो बताते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है। इन शब्दों की ज़रूरत आपको रोज़ के ज़िंदगी में जब आप ये बताना चाह रहे हो कि कोई काम आखिर में हो कैसे रहा है, इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। येट यानी कि अभी तक। येट इस्तेमाल होता है अभी तक की जगह पर। आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है। आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है। यू हैव नॉट पेड येट। आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है। यू हैव नॉट पेड येट। शीघ्र या वक्त से पहले, मोस्टली वक्त से पहले इस्तेमाल के लिए ही इस्तेमाल होता है अर्ली। क्या इस्तेमाल होता है? अर्ली, वक्त से पहले। कि जब आप बात करना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो कि कोई काम है, कोई चीज है जो वक्त से पहले हो गई है या हो रही है, अर्ली का आप इस्तेमाल करेंगे। वह सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया। यानी कि कोई व्यक्ति है जो एक पर्टिकुलर टाइम पर रोज निकलता है घर से, लेकिन आज क्या हुआ? आज वो वक्त से पहले निकल गया। वह सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया। He left home early in the morning. He left home early in the morning. हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में ऐसे शब्द कर रहे हैं जो आपके काम करने के तरीके को बताते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और चलिए अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चुपचाप, जब आपको कहना हो चुपचाप, इस्तेमाल करेंगे क्वाइटली। क्या इस्तेमाल करेंगे? क्वाइटली। उसने चुपचाप कहा। She said so quietly. उसने चुपचाप कहा। She said so quietly मतलब धीरे से, आहिस्ता से, चुपचाप से कहा। चुपचाप कहने का मतलब क्या है? बहुत ही आहिस्ते से कहा कि जिसको कहा बस उसी को पता चला और किसी को पता ना चला। She said so quietly. अच्छा यानी कि well, WELL इस्तेमाल होता है अच्छा कहने के लिए। जब आप किसी को कुछ अच्छा या कुछ अच्छा बोलना चाह रहे हो, जैसे वह पियानो बहुत अच्छा बजाती है। वह पियानो बहुत अच्छा बजाती है। शी प्लेज द पियानो वेरी वेल। शी प्लेज द पियानो वेरी वेल। बढ़ते हैं आगे। जल्दी ही। क्या है? जल्दी ही। इस्तेमाल होगा सून। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा सून। वह जल्दी ही आ गया। ही केम सून। वह जल्दी ही आ गया। ही केम सून। बढ़ते हैं आगे। अगला है बाद में। क्या इस्तेमाल हो रहा है? बाद में। इस्तेमाल होगा लैटर। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा लैटर। जैसे मैं आपको बाद में बता दूंगा। मैं आपको बाद में बता दूंगा। I will let you know later. मैं आपको बाद में बता दूंगा। I will let you know later. बढ़ते हैं आगे। आज रात। क्या है? आज रात। इस्तेमाल करेंगे tonight। क्या इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे tonight। आज रात यानी tonight। पार्टी आज रात है। पार्टी इज tonight. पार्टी कब है? आज रात है। पार्टी इज tonight. तो इस्तेमाल होगा देन। THEN वाला देन है ये। मैं आपको बता चुकी हूं देन दो तरह के होते हैं। THAN वाला देन और THEN वाला देन। मतलब ई और ए का फर्क होता है दोनों में, लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मतलब बिल्कुल ही अलग हैं दोनों। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा। ये है THEN वाला देन, जिसका इस्तेमाल होता है तो के तौर पर। जब वाक्य में आप इस्तेमाल करते हैं तो, उसके बाद आपको मतलब आपकी कोई रीजन के लिए आप इस्तेमाल करके पूछते हैं ना, तो क्या हुआ, मतलब रीजन के लिए आप पूछते हैं, तो वहां पर THEN वाला देन का इस्तेमाल करेंगे। देन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मोस्टली कंपैरिजन के लिए। वो क्लास ऑलरेडी करा रखा है, देन और देन में फर्क वाला। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए और अपने देन और देन के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर कर लीजिए। वापस आते हैं क्लास पर, जो कि है देन।
THEN then, जिसका अर्थ होता है तो तुम क्या करोगे? What will you do then? तो तुम क्या करोगे? What will you do then? मतलब जैसे कुछ हो गया है, फिर पूछते हैं ना कि अब तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे, मतलब ऐसा हो गया है तो तुम क्या करोगे? What will you do then? बढ़ते हैं आगे, वहां यानी कि देयर, THERE देयर यहां पर इस्तेमाल होता है। अगेन देयर दो तरह के होते हैं, THERE, THEIR। अब THERE हो या THEIR हो, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है? सिमिलैरिटी तो कुछ भी नहीं है, डिफरेंस ही डिफरेंस है, दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। दोनों के ऊपर क्लास करा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए उसकी कंफ्यूजन को क्लियर करिए। बता दूं, THEIR जो देयर होता है वो किसी की बिलोंगिंग को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि THERE देयर जो होता है वो जगह है, लोकेशन, जैसे वहां है ना, तो आप इशारा करके बताएंगे कि वो वहां है, ठीक है। तो आप लोकेशन, जगह के बारे में बताने के लिए THERE देयर का इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग वहां जाएंगे, जैसे कहते हैं ना मेरी मौसी लंदन में रहती है, हम लोग वहां जाएंगे, तो आपने एक जगह के बारे में बताया कि लोकेशन के बारे में बताया, हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर, हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है यहां, जो इस्तेमाल होगा हियर, इसके जगह पर क्या इस्तेमाल होगा? HERE पढ़ते हैं इसको, हियर। ये यहां मतलब करंट, स्थिति, इस जगह के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वे लोग यहां आएंगे, आप अपने किसी पड़ोसी को बता रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार आज यहां आएंगे, तो आप समझिए आप किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। आप एग्जिस्टिंग जिस जगह पर हैं उस जगह के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आप यहां का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, जहां पर आप इस्तेमाल करेंगे हियर का, HERE, हियर। वे लोग यहां आएंगे, दे विल कम हियर, वे लोग यहां आएंगे, दे विल कम हियर। दूर अगला शब्द है जो फार के तौर पर इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में फार शब्द का इस्तेमाल होता है जब दूर या दूरी की आप बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं फार शब्द का। जैसे यह बहुत दूर है, किसी ने आपको दुकान से सामान लाने बोल दिया और ये पर्टिकुलर दुकान जो है आपके घर से काफी दूर है, तो क्या कहेंगे? इट इज टू फार, ये बहुत दूर है, इट इज टू फार, यह बहुत दूर है, दूर यानी कि फार, इट इज टू फार। पास यानी कि नियर, अब जब भी पास के बारे में बात कर रहे हो तो इस्तेमाल करेंगे शब्द नियर का, NEAR पढ़ते हैं इसको, नियर, इसका अर्थ होता है पास, जब पास की बात कर रहे हो। वह पास ही रहता है, he lives nearby, वह पास ही रहता है, he lives nearby। बढ़ते हैं आगे, अंदर यानी कि इनसाइड, अंदर इस्तेमाल होगा इनसाइड के तौर पर, है ना, इनसाइड, इनसाइड यानी कि अंदर, गेट के अंदर रहें, स्टे इनसाइड द गेट, गेट के अंदर रहें, स्टे इनसाइड द गेट। बैक इस्तेमाल होगा पीछे या वापस, इन दोनों तरीकों से ये इस्तेमाल होता है। पीछे के तौर पर भी किसी वाक्य में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पीछे, तो वहां पर भी आप बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप वापस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप बैक का इस्तेमाल अंग्रेजी में वहां पर कर सकते हैं। जैसे अपनी जगह पर वापस जाओ, क्या बोले? अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट इस्तेमाल होगा, गो बैक टू योर सीट। या आपने कहा पीछे देखो, तो आप कहेंगे लुक बैक, क्या कहेंगे? लुक बैक। पीछे देखो, लुक बैक। देखिए पीछे और वापस दोनों के लिए ही बैक का इस्तेमाल हमने कर लिया। घर के अंदर की जब आप बात करेंगे, इनसाइड है ना, इनसाइड हमने क्या कहा? कोई भी चीज हो सकती है जो इनसाइड हो सकती है, लेकिन घर के अंदर पर्टिकुलरली जब आप बात करेंगे, घर के सीमा के अंदर जब आप बात करेंगे, आप कहेंगे इनडोर। क्या कहेंगे? इनडोर। वह घर के अंदर ही रहा, ही स्टेड इनडोर्स, वह घर के अंदर ही रहा, ही स्टेड
इंडोर, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इंडोर गेम खेला है आपने? गेम देखते हैं, गेम आउटडोर इंडोर होता है। जैसे आप कैरम खेल रहे हैं तो आप उसको घर के अंदर भी खेल सकते हैं, तो वो इंडोर गेम की कैटेगरी में आ गया। यानी कि आप दरवाजे के अंदर, आप घर के अंदर हैं, आप इंडोर में हैं, तो आप खेल रहे हैं। तो ही स्टेड इंडोर्स, वह घर के अंदर ही रहा, ही स्टेड इंडोर्स। बढ़ते हैं आगे। बाहर यानी कि आउट, बाहर यानी कि आउट। जैसे वह बाहर चला गया, ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया, ही वेंट आउट। अभी अभी यानी कि जस्ट, क्या? अभी अभी यानी कि जस्ट, वह अभी अभी आया, ही जस्ट अराइव्ड, वह अभी अभी आया, ही जस्ट अराइव्ड। बढ़ते हैं आगे। बहुत यानी कि टू, TOO टू इस्तेमाल होता है बहुत, अधिकता को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है बहुत, है ना। ये बहुत नरम है, इट इज टू सॉफ्ट। देखिए कोई चीज नरम है और कोई दूसरी चीज है जो उससे भी ज्यादा नरम है, तो क्या है? वो बहुत नरम है। मतलब नरम का एक डेफिनेशन आपके पास है, दिमाग में एक आइडिया है कि हाँ नरम इस चीज को बोलते हैं। कोई चीज आपने छू ली या आपने देख ली ऐसी जो बहुत ज्यादा नरम है, तो क्या करेंगे? बहुत नरम है, इट इज टू सॉफ्ट। मतलब आपने क्या किया? टू का इस्तेमाल किया उस अधिकता को दिखाने के लिए, इट इज टू सॉफ्ट। गहरा यानी कि डीपली, गहरा, डीपली, उन्हें गहरा सदमा लगा, ही वॉज डीपली इन शॉक्ड, या दे वर डीपली इन शॉक्ड। ही वॉज डीपली इन शॉक्ड, वह गहरे सदमे में था, ही वॉज डीपली इन शॉक। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, जब आप कहते हैं लगभग, मतलब पूरा भी नहीं, आधा भी नहीं, 1/4 भी नहीं, लगभग लगभग की जब आप बात करते हैं। मैं लगभग भूल ही गया, मैं लगभग भूलिए, मतलब भूल चले थे, अब बस थोड़े से के लिए बच गए, ऐसी वाली बात होती है, थोड़े से के लिए बच गए, लगभग भूल ही गया। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। बहुत यानी कि वेरी, बहुत यानी कि वेरी, वह बहुत व्यस्त थी, शी वॉज वेरी बिजी, वह बहुत व्यस्त थी, शी वॉज वेरी बिजी। क्वाइट यानी कि काफी, क्वाइट यानी कि काफी, ये काफी सुरक्षित है, इट इज क्वाइट सेफ, यह काफी सुरक्षित है, इट इज क्वाइट सेफ। उचित यानी कि फेयरली, उचित यानी कि फेयरली, वह उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता है, ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली, वह उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता है, ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। रैदर इस्तेमाल होगा के बजाय के तौर पर। कैसे इस्तेमाल होगा? के बजाय। मैं फिल्म देखने के बजाय टहलने जाना चाहूंगा। मतलब आपके पास दो ऑप्शंस है, लेकिन आप कहते हैं इसके बजाय ये करेंगे, है ना। आप इसके ऊपर उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो वहां पर आप रैदर का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड रैदर गो फॉर अ वॉक देन सी अ मूवी, आई वुड रैदर गो फॉर अ वॉक देन सी द मूवी। बढ़ते हैं आगे। हमेशा यानी कि ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, वह हमेशा देरी से नहीं आता है, ही डजंट ऑलवेज कम लेट, वह हमेशा, आज देरी हो गई है बट वो हमेशा देरी से नहीं आता है, ही डजंट ऑलवेज कम लेट। रोजाना यानी कि डेली, रोजाना, डेली, वे रोजाना चलते हैं, दे वॉक डेली, वे रोजाना चलते हैं, दे वॉक डेली। एक बार, वंस का इस्तेमाल होगा, एक बार यानी कि वंस, वह महीने में एक बार मॉल जाती है, शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ, शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ, वह महीने में एक बार मॉल जाती है, शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ। बढ़ते हैं आगे। आमतौर पर यानी कि यूजुअली, आमतौर पर, यूजुअली, हम आमतौर पर रविवार को रेस्टोरेंट जाते हैं, वी यूजुअली गो टू रेस्टोरेंट्स ऑन संडेज, हम आमतौर पर रविवार को रेस्टोरेंट जाते हैं, वी यूजुअली गो टू रेस्टोरेंट ऑन संडेज। सालाना यानी कि ईयरली, सालाना यानी कि
ईयरली, उसका सालाना खर्च 2,000 रुपए है। शी हैज़ अ ईयरली एक्सपेंस ऑफ 2,000 रुपीज, उसका सालाना खर्च 2,000 रुपए है। शी हैज़ अ ईयरली एक्सपेंस ऑफ 2,000 रुपीज। कभी कभार इस्तेमाल होगा सेलेडम। क्या इस्तेमाल होगा? सेलेडम। वह कभी कभार बाहर जाती है। शी सेलेडम गोज आउट। शी सेलेडम गोज आउट। शायद ही कभी, रेयरली। शायद ही कभी, रेयरली। मैं शायद ही कभी उसे देखता हूं। आई रेयरली सी हिम। मैं शायद ही कभी उसे देखता हूं। आई रेयरली सी हिम। बुरी तरह, बैडली, उन्होंने बुरी तरह बर्ताव किया। दे बिहेव्ड बैडली। दे बिहेव्ड बैडली। तेज या जल्दी, वह तेज दौड़ा। ही रैन फास्ट। क्या इस्तेमाल होगा? फास्ट का इस्तेमाल होगा। धीरे धीरे, स्लोली, वह धीरे धीरे जा रहा है। ही इज गोइंग स्लोली। वह धीरे धीरे जा रहा है। ही इज गोइंग स्लोली। आसानी से, ईजिली, आसानी से, ईजिली, हमने इसे आसानी से किया। वी डिड इट ईजिली। हमने इसे आसानी से किया। वी डिड इट ईजिली। साप्ताहिक, वीकली, साप्ताहिक का क्या अर्थ होगा? वीकली। उसे उसका पेमेंट साप्ताहिक मिलता है। ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। आज यानी कि टुडे, आज यानी कि टुडे, मैं आज उनसे मिलूंगा। आई विल मीट हिम टुडे। आई विल मीट हिम टुडे। अब इस्तेमाल होगा शब्द नाउ का। किसका इस्तेमाल होगा? नाउ का। अब मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो नाउ। अब मुझे जाना होगा। अब आई हैव टू गो नाउ। तो चलिए भाई, अब मुझे भी जाना होगा और आपकी क्लास यहाँ पर होती है खत्म। जी हाँ, ये थी आज की क्लास जहाँ हमने सीखा ऐसे शब्दों को जो बताता है कि काम किस तरह से हो रहा है, और ये शब्द आपको वाक्य बनाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो सारे शब्दों को, उनके अर्थ को और उनके इस्तेमाल को जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना भी बेहद जरूरी है। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से ये सारी चीजें कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और हाँ, टेंस की ई बुक आ चुकी है, टेंस की किताब आ चुकी है। आपको अगर अभी तक नहीं मिली है तो फटाफट से टेलीग्राम पर आइए और अपनी वाली कॉपी जो है उसको आप जरूर वहां से ले लें। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और उसकी ई बुक भी अवेलेबल है। तो आप जो हैं टेलीग्राम पर आए, वहां पर पूछ लें कि आपको कैसे ये फ्री कोर्स मिल सकती है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसके लिए भी आपको टेलीग्राम पर आना होगा। इसकी भी ई बुक अवेलेबल है। इसके लिए भी आप टेलीग्राम पर बात कर लें। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? सर्च करेंगे बी बैंकर, सबसे पहला सर्च मिलेगा जिसमें 18 साढ़े 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ होगा, उसी को आपको ज्वाइन करना है। मेरा नाम लिखा हुआ कोई चैनल अगर दिखे तो वो फेक चैनल है, वहां आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी है। आप इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आप ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, जहां पर ज्वाइन बटन को आप क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे सीधे सीधे चैनल को। वहां पर आप पा सकते हैं इन तीनों किताबों की अपडेट्स, साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स के बारे में जानकारी, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये तीनों ही कोर्सेज पेड कोर्सेज हैं। तीनों ही कोर्सेज में आपको रोज क्लासेस मिलती हैं, रोज की नोट्स मिलती है, होमवर्क मिलते हैं, डाउट क्लासेस मिलती हैं, और पूरी कोर्स खत्म होने पर आपको पूरे कोर्स की एक साथ एक ई बुक भी मिलती है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आपको अगर इस कोर्स को करना है तो आप जरूर से टेलीग्राम पर पूछ लें कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है और आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जब भी आप बात करें हमारे प्रतिनिधि से, उसके बाद आप उनसे जरूर ये वाली चीज पूछ लीजिएगा कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है ना, पूछ लीजिएगा। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। आप इस क्लास को रिवाइज करिए और टेलीग्राम पर फटाफट से आ जाइए और हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए इनकेस अगर आपको एडमिशन लेनी है तो। मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून टू बी बैंकर।